सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रकरण। उसका 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज प्रश्न संख्या 56 से देखते हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए है 120 बार, ऑप्शन बी है 72 बार, ऑप्शन सी है 200 बार, ऑप्शन डी है 500 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। प्रश्न 57 है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? ए में फेफड़ा में, बी में बोमेन संपुट में, सी में कुंडलित नलिका में, डी में मूत्रवाहिनी में। तो इसका सही आंसर होगा बोमेन संपुट में। प्रश्न 58 है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ए में है ऑप्शन ए है लगभग 10 लाख, ऑप्शन बी है लगभग 12 लाख, ऑप्शन सी है लगभग 9 लाख, ऑप्शन डी है लगभग 8 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 लाख। 59 नंबर क्वेश्चन है, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं? ए में पत्तियों में, बी में छाल में, सी में कोशिकीय रितिकाओं में, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ए में फेफड़ा, बी में यकृत, सी में अग्नाशय, डी में वृक्क। ठीक है, सही आंसर है बाबू आपको सी, अग्नाशय। 61 नंबर क्वेश्चन है, हृदय मुख्य अंग है? एक में परिवहन तंत्र, बी में उत्सर्जन तंत्र, सी में श्वसन तंत्र, डी में पोषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन तंत्र। 62 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का कार्य है? ए में जल का वहन, बी में भोजन का वहन, सी में अमीनो अम्ल का वहन, डी में ऑक्सीजन का वहन। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। 63 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? ए में उत्सर्जन, बी में परासरण, सी में विसरण, डी में वाष्पोत्सर्जन। इसे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। 65, वाष्पोत्सर्जन एक ऑप्शन ए शारीरिक प्रक्रिया है, बी में पारिस्थितिकी प्रक्रिया है, सी में रासायनिक प्रक्रिया है, डी में भौतिक प्रक्रिया है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक प्रक्रिया है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है? ए में रसारोहण, बी में परासरण, सी में परिवहन, डी में चूषण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन। 66 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है? ए में 120/80, बी में 80/120, सी में 120/180, डी में 100/180। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। यानी हाई टेम्परेचर 120 होना चाहिए, लोअर 80 से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न 67 है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ए में ग्लोमेरुलस, बी में बोमैन संपुट, सी में मूत्रवाहिनी, डी में नेफ्रॉन। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। 68 नंबर क्वेश्चन है, बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ए में है वृक्क शंकु, बी में हिलने का चाप, सी में नेफ्रॉन, डी में मैकपिगियन कोष। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मैकपिगियन कोष। प्रश्न 69 है, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है? ए में 20 mg, बी में 30 mg, सी में 40 mg, डी में 50 mg। तो इसका बहुत सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 mg।
17 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नालिकाओं की लगभग संख्या होती है। ए में 4 मिलियन, बी में 2 मिलियन, सी में 1 मिलियन, डी में 8 मिलियन। तो बाबू इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1 मिलियन। 71 पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। ए में गोंद, बी में टैनिन, सी में रेजिन, डी में सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। ऑप्शन ए वित्तीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय कोशिका। प्रश्न 73 है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। ए में पीत रस, बी में अग्न्याशयी रस, सी में आंत्र रस, डी में सभी। तो अब इसका ऑप्शन होगा डी। एक बात आप ध्यान देंगे यदि किसी क्वेश्चन में अगर इनमें सभी ऑप्शन दिया हुआ है ना तो 10 क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा तो 7 क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा उसमें से। प्रश्न 74 वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं क्या कहलाती है। ए में अंतःग्रहण, बी में परपोषण, सी में पोषण, डी में स्वपोषण। इसके ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन सी पोषण। 75 नंबर क्वेश्चन आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। ए में काइम, बी में चाइल, सी में पीत, डी में सकस एंटेरिकस। इसका ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए काइम। प्रश्न 76 है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। ए में कूटपाद, बी में परिवहन, सी में भोजन रसधानी, डी में केंद्रक। तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद। प्रश्न 77 मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ए मुख गुहा से, बी ग्रसनी से, सी अमाशय से, डी छोटी आंत से। तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा से। प्रश्न 78 वसा के पाचन में सहायक होता है। ए में टाइलिन, बी में लाइपेज, सी में माल्टेज, डी में लैक्टेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइपेज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा लाइपेज होगा कि वसा के पाचन में सहायक होता है लाइपेज। 79 नंबर क्वेश्चन है रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है। ए में जड़ में, बी में पत्तियों में, सी में फूल में, डी में फलों में। इसका बहुत सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। 80 वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है। ए है 0.3%, बी है 0.03%, सी है 0.003%, डी में है 0.21%। ये क्वेश्चन पहले भी चल चुका है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। प्रश्न 81 इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए में पत्ती, बी में हरित लवक, सी में ग्राना, डी में स्ट्रोमा। तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। प्रश्न 82 है कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है। ए में CO2, बी में O2, सी में N2, डी में SO2। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O2। 83 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। ए में
प्रकाश संश्लेषी इकाई, बी में प्रकाश संश्लेषी अंग, सी में प्रकाश संश्लेषी अंगक, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बाबू प्रकाश संश्लेषी इकाई यानी ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ए में पित्ताशय में, बी में अग्न्ययशायी रस में, सी में आंत्र रस में, डी में जठर रस में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्न्ययशायी रस में। 85 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए में हरित लवक, बी में सूर्य प्रकाश, सी में CO2 तथा जल, डी में इनमें से सभी। तो वो बोले थे ना कि इनमें सभी ऑप्शन होगा तो मार दीजिएगा, 10 में 7 क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू डी। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ए में पेप्टोन में, बी में एमिनो अम्ल में, सी में वसा अम्ल में, डी में ग्लूकोज में। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पेप्टोन में। प्रश्न 87, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। ए में पैरोटिड, बी में सब मैंडिबुलर, सी में बर्न्स, डी में सब लिंगुअल। बाबू इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वेनस। प्रश्न 88 है, निःश्वास में निकली वायु में निःश्वास में निकली वायु में का प्रतिशत बढ़ा रहता है। ए में CO2, बी में O2, सी में N2, डी में O। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CO2। प्रश्न 89 है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो ए में दहन, बी में विघटन, सी में परिवर्तन, डी में संश्लेषण। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विघटन। 90, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। ए में क्लोरोफिल में, बी में हीमोग्लोबिन में, सी में कैरोटीन में, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन में। 91, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। ए में अपघटन, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में किण्वन, डी में उत्सर्जन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी किण्वन। प्रश्न 92 है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। ए में गिल्स, बी में फेफड़ा, सी में ट्रेकिया, डी में गिल कोष्ठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेकिया। प्रश्न 93, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ए में ADP, बी में ATP, सी में NAD, डी में FAD। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ATP। प्रश्न 94 है, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है कहलाता है। ए में वायवीय श्वसन, बी में अवायवीय श्वसन, सी में किण्वन, डी में कोशिकीय श्वसन। बाबू अभी क्वेश्चन चला है, इसका आंसर होगा बाबू आपको अवायवीय श्वसन। कोशिकीय धन कहा जाता है। ए में वसा को, बी में प्रोटीन को, सी में ग्लूकोज को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज को। प्रश्न 96, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में कोशिका द्रव में, सी में कोशिका झिल्ली में, डी में केंद्रक द्रव में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी 3।
रक्त इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ए में गोबिन, सी में हीमोग्लोबिन, सी में फाइब्रिन, डी में ढोबोप्लास्टिन। तो लाल दिखने का बहुत पहले से जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यानी हीमोग्लोबिन। प्रश्न 99 है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए में श्वासोच्छ्वास, बी में श्वसन, सी में निःश्वसन, डी में उत्सर्जन। ये पार्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा जाए पार्ट 1 के वीडियो में। इसका सही आंसर होगा श्वासोच्छ्वास। प्रश्न संख्या 6 है कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? ए में अमोनिया, बी में यूरिया, सी में यूरिक अम्ल, डी में गुआनिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिक अम्ल। प्रश्न 101 है, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? ए में परासरण, बी में विसरण, सी में अवशोषण, डी में रसारोहण। अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विसरण। 102 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ए में थ्रोम्बिन, बी में हीमोग्लोबिन, सी में फाइब्रिनोजिन, डी में हिप्रेन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक है? ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में चालनी नलिकाएं, डी में मूल रोम। अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। 104 नंबर क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ए में सीरम, बी में लिम्फ, डी में वर्ण पदार्थ, डी में कोई नहीं। ठीक है, साई बाबू आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरम। 105 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ए में प्लाज्मा, बी में सीरम, डी में बिंबाणु, डी में लसिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। 106 नंबर बाबू क्वेश्चन है, फुफ्फुस सिराए हृदय के किस वेशम में खुलती है? ए में बाया अलिंद, बी में दाया निलय, सी में दाया अलिंद, डी में बाया निलय। इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, बाया अलिंद। प्रश्न 107 है, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ए में ल्यूकोसाइट, बी में इरिथ्रोसाइट, सी में रक्त पट्टिकाणु, डी में थ्रोमोसाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है? ए में है बाबू बैरोमीटर, बी में है मैनोमीटर, सी में स्फाइगोनोमीटर, मैनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर स्फाइगनो मैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों कहलाती है? ए में धमनियाँ, बी में सिराए, सी में अलिंद, डी में निलय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियाँ। प्रश्न 110 है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? ए में केंद्रक, बी में वसा, सी में प्रोटीन, डी में हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। प्रश्न 111 है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है? ए में परजीवी, बी में मृतजीवी, सी में स्वपोषी, डी में परपोषी। यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, मृतजीवी।
112 स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ए में क्लोरोफिल, बी में सूर्य प्रकाश, सी में HO2 H2O एवं CO2, ऑप्शन डी है इनमें सभी। बाबू बोले थे इनमें सभी वाले आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 113 इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ए में हरित लौहक, बी में पत्ती, सी में स्टोमटा, डी में जड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरित लौहक। 114 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? ए में 0.3%, बी में 0.03%, सी में 0.003%, डी में 0.21%। यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा इसका बी 0.3%। 115 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ए में कूटपाद द्वारा, बी में परिवहन, सी में भोजन राजधानी, डी में केंद्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बाबू बी कूटपाद। 116 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? ए में निगल द्वार, बी में कंठ द्वार, सी में मल द्वार, डी में कोई नहीं। इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार। 117 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। ए में मुख्य गुहा का, बी में अमाशय का, सी में छोटी आंत का, डी में बड़ी आंत का। यानी ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का। 118 नंबर क्वेश्चन है, टाइलिन परिवर्तित करता है। ए में वसा को वसा अम्ल में, बी में मंड को शर्करा में, सी में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, डी में प्रोटीन को पेप्टोन में। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी मंड को शर्करा में। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पाचक रस प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? ए में मोनोसिस्टिस, बी में म्यूकर, सी में अमीबा, डी में हरा पौधा। इसका सही आंसर होगा मोनोसिस्टिस, ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी डाइओट्रिप्सिन, सी में इरेप्सिन, डी में पेप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। प्रश्न 121 है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है? ए में सेलुलोज, बी में माल्टेज, सी में लैक्टेज, डी में सुक्रोज। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। प्रश्न 122 है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ए में अमाशय, बी में मुख, सी में ग्रहणी, डी में इलियम। इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए अमाशय। 123 नंबर क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? ए में टाइलिन, बी में रेनिन, सी में पेप्सिन, डी में एमाइलेज। इसका बाबू सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन। प्रश्न 124 है, पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं? ए में वाष्पोत्सर्जन, बी में श्वसन, सी में परासरण, डी में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न संख्या 125 है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में क्लोरोफिल, सी में सूर्य प्रकाश, डी में ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है? ए में जल, बी में क्लोरोफिल, सी में सूर्य का प्रकाश,
डी में CO2, यानी ऑप्शन नंबर डी CO2। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें। इसमें आज से इंटर आर्ट्स का वीडियो डाला जाएगा, सभी विषयों का। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।